प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता, तब तक हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। आज मैं आपको 3 खास सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, जो मुझे पहले बहुत परेशान करती थी। आप उनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यही मेरा विश्वास है। पहला सवाल ये है कि क्यों मैं नहीं कहता कि परमेश्वर नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ शब्द है, इसीलिए नहीं शब्द भी है। अगर हाँ शब्द के बिना नहीं शब्द ना हो तो ऐसा शब्द नहीं होता है। हाँ शब्द के होने से ही कोई भी नहीं शब्द को बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक होटल में जाकर पिज्ज़ा मांगता हूँ। होटल वाला कहता है नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि पिज्ज़ा जैसी कोई खाने की चीज़ नहीं है, पर उस होटल में नहीं है, बस इतना ही। वैसे ही हाँ शब्द के होने पर भी नहीं है ऐसा लोग बोल भी सकते हैं। एक नास्तिक व्यक्ति पास्टर के पास जाकर कहता है कि पूरा संसार अपने आप से उत्पन्न हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है। पास्टर ने कहा, मुझे 1 मिनट दीजिए, और वह अंदर जाकर एक मिट्टी की गुड़िया लेकर आया। उसने उस गुड़िया को उस नास्तिक के हाथ में दे दिया और पूछा, ये गुड़िया आपको कैसी लगती है? उसने कहा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर गुड़िया है। फिर उसने कहा, किसने बनाया है इसे? पास्टर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये तो अपने आप से आया है। उस नास्तिक को सुनकर झटका लगा और पूछा, आप क्या बोल रहे हो पास्टर साहब, कैसे ये अपने आप से आ सकता है? पास्टर ने जवाब दिया, ये छोटा सा मिट्टी का गुड़िया अपने आप से आया है, ऐसा बोलने पर आप विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आप कहते हो कि ये सारा संसार अपने आप से उत्पन्न हुआ है। तब वह नास्तिक इस बात को स्पष्ट समझ गया और मन फिराकर अपने घर चला गया। इसीलिए परमेश्वर नहीं है ऐसा बोलना छोड़कर परमेश्वर को पहचान लीजिए। दोस्तों, ये जवाब हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है, क्या एक ही परमेश्वर है या बहुत से परमेश्वर है? अगर आप इस दुनिया को ध्यान से देखेंगे, एक नैतिक आधार को या मॉरल स्टैंडर्ड को आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पति, एक पत्नी, एक पिता, एक माता। ऐसे नैतिक आधार को बनाने वाला परमेश्वर आध्यात्मिक मामले में ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। एक पिता, एक माता, एक पति, एक पत्नी करके नैतिक आधार को बनाने वाला भी एक ही हो सकता है ना? ताकि हम उसके साथ एक अच्छे संबंध में बने रहे और वो भी हमारे साथ। इसलिए हम मन फिराकर एक ही परमेश्वर को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। ये जवाब तो हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है। वो क्या है? अगर एक परमेश्वर है तो हकीकत में वो कौन है? बाइबल बताती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब है अगर हम पाप करते हैं तो हमें मरना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी मृत्यु के बदले में जानवरों का बलिदान करते हैं। पर जानवरों का बलिदान हमें हमारे पापों से छुटकारा नहीं दे सकता है। इसलिए हमें पापों से छुड़ाने के लिए मनुष्यों में से किसी को मरना होगा। इस दुनिया में सभी इंसान परमेश्वर बनना चाहते हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारे लिए इंसान बनकर हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हम नर्क से बच जाए। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हमें जीवन देने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। वे मृतकों में से जी उठा ताकि हमें भी उसके साथ अनंत जीवन मिले। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उसी बात को हम वेद शास्त्रों में भी देख सकते हैं। ओम श्री कन्नी सुदाय नमः, which means worship the one who is born of a virgin. Who is that? Jesus. It also says Om Sri Mrityum Jaya Namaha. That means worship the one who dies and comes back to life. That is Jesus Christ. He also said, I will come back and give you eternal life. So I strongly believe that there is God, there is one God, that one God is Jesus Christ, who died for us, who will come for us, who will take us and give us eternal life. Thank you. God bless you.